तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परम वाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, असक्त होकर, एक तो होता है आसक्त और दूसरा शब्द है असक्त। आसक्त होना यानी वो संसार में आसक्त होकर, मोहग्रसित होकर, ज़्यादा संसार में चिपकना, ये हो गया आसक्त। और असक्त यानी जो उससे वैराग्य वाला हो गया, अनासक्त, आसक्ति से रहित, कर्तव्य कर्मों को भलीभांति करता रहे। क्यों? क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने तुमको कर्म करने का सूत्र दे दिया। अब इस सूत्रों को यदि तुम लोगों ने पकड़ लिया तो तुम्हारी मुक्ति सहज हो जाएगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा समस्त प्रकार के कर्म करते हुए। क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहा कि तुमको कर्म नहीं करना, भगवान कहते हैं कार्यम कर्म समाचर, कि समाचार यानी कर्म करो, भली भांति करते रहो, अच्छे से कार्य करो। भगवान ये नहीं कहते कि कर्म से भागो। युद्ध करने के लिए अर्जुन करे। तुम जो कर्म कर रहे हो, तुम जो व्यापार कर रहे हो, तुम जो व्यवसाय कर रहे हो, तुम जो कोई नौकरी कर रहे हो, तुम्हें कोई सेवा कर्म मिला है, तुम्हें कोई पद मिला है, कुछ भी अवस्था में तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, कर्म से नहीं भागना है। भगवान ये नहीं कहते, भगवान कहते कार्यम कर्म समाचर। परंतु कैसे करना है? असक्त होकर और सतत कर्म करना है। ऐसा नहीं कि चलो भाई आज कर्म किया कल नहीं करना, ऐसा भी नहीं। कर्म करते रहो अपना, कर्म में तुम रोक भी नहीं सकते। और तुम कहोगे नहीं हम नहीं भी कर्म कर सकते, तो कर्म तो होते ही रहेंगे। भगवान कहते बस तुम चूंकि मनुष्य शरीर में हो, विशेष तुमको अधिकार दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का विशेष अधिकार मनुष्य को है, पशुओं को नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर को मोक्ष का कारण माना जाता है, क्योंकि उसको अधिकार है कर्म करने, पशुओं के लिए नहीं है। पशुओं को उतने प्रारब्ध बन गया, भैया तुम उतने चारा चरोगे, वही जाके चरोगे, उतने प्रारब्ध तुम्हें उतना मिलेगा। मनुष्य अपने अच्छे कर्म करके पाप और को जो है नष्ट भी कर सकता है, शुभ कर्म करके। तो अभी पिछले श्लोकों में हमने देखा कि यज्ञ करके भी जो है ये हम लोग अपने पाप कर्मों का भी नाश कर सकते हैं, जो कर्म हो चुके पहले, ये अधिकार दे दिया है। और विशेष कर्म करने का अधिकार है, इसीलिए तुम कर्म करो। परंतु तुम कैसे कर्म करना है? भगवान कहते हैं असक्तो यह आचरण कर्म। असक्त होकर, आसक्त होकर नहीं करना, दो शब्द है ना, आसक्त और असक्त। तुम्हें कैसे कर्म करना है तुम तय करो। बोले आसक्त होकर करेंगे तो बोले पतन में जाओगे, दुर्गति में जाओगे, फिर उसी में फंसे रहोगे। आसक्ति का घर बना दिया। बुढ़ापे में भी लोगों को आसक्ति रहती है। 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, फिर भी कहते हैं हमको घर बनाना है, भाई ये फ्लैट अच्छा नहीं, दूसरा फ्लैट चाहिए, ये घर नहीं है, चलो फार्म हाउस बना देते हैं। अरे क्या माथे पे लगे हो फार्म हाउस के चक्कर में? ये समय तो कितना बचा है। शरीर जब समझ लो कि ऐसी अवस्था में चला जाए तो पूरा ये समय वही से अपने, जैसे वो कछुआ अपनी इंद्रियों को खींचना शुरू करता है ना, ऐसे संसार से अपने आप को खींचना शुरू करो और अपनी आत्मा की ओर अग्रसर हो जाओ। और नहीं तो अगर आसक्ति रह गई ना तो मरने के बाद वही प्रेत बन के बैठोगे, क्योंकि भाई मैंने घर बनाया, ये तो आसक्ति जाएगी नहीं। इसलिए धीरे 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 धीरे, क्योंकि जहाँ सदा तद्भाव भावित है, जिस भाव से तुम भावित रहोगे तो भाव में ही फिर रह जाओगे और उसी में ही तुम्हारी गति हो जाएगी मरने के बाद भी। भगवान कहते हैं, आगे श्लोक में आएगा वर्णन, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जीवन कैसे जीना चाहिए ये भगवत गीता अब आपको समझा रही है। भगवान कहते हैं असक्तो ह्याचरण कर्म। अब इससे कर्म करो तो क्या होगा? बोले परम आपनोति पुरुष। बोले तुम सीधा परम तत्व को पा जाओगे। यहाँ पर यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ स्त्री और पुरुष से नहीं है, यह अर्थ जो है आत्मा से है। मनुष्य, पुरुष का अर्थ यहाँ पर मनुष्य शब्द से, और मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों आ गए। जैसे देवता जो है, देवता में देव और देवी दोनों आ जाते हैं, ऐसे मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों आ गए। तो यह मनुष्य के लिए पुरुष शब्द आया है। परम आपनोति, परम को प्राप्त हो जाओगे, परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। बोले महाराज हम ये जो कर्म कर रहे हैं संसार का, उसी से हो जाएगा? बोले हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। तुम्हें कोई
व्यवस्था नहीं बदलनी है, कोई सिस्टम नहीं बदलना है, बस मन को बदलना है, भाव को बदलना है, लक्ष्य को बदलना है, उद्देश्य को बदलना है। जिस दिन तुम ये इस स्थिति को प्राप्त हो जाओगे कि मैं जो कर्म करते समय, जिस दिन तुम्हारे अंदर निष्काम भाव आ जाएगा, और भगवान कहते हैं सतत कर्म करना है, ऐसा नहीं कि आलसी बन के बैठे रहो। तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, समाचार है ना, अच्छी तरीके से भली भांति आपको कार्य करना है और सतत करना है। बस ये इतना सा लक्ष्य है। बोले आसक्त होकर अनासक्त और कैसे कर्म करेंगे? भाई आसक्त नहीं होंगे तो कर्म कैसे होगा? बस यही चिंतन मंथन करना पड़ता है। ये आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जो भी मेरे के द्वारा कर्म हो रहे हैं, ये परमात्मा की सेवा है, ये समाज की सेवा है, ये परिवार की सेवा है। शरीर के लिए कुछ हो रहा है तो बोला शरीर की सेवा है, गुरु की सेवा है, धर्म की सेवा है, तो सेवा के साथ जोड़ दो। उससे अपेक्षाएं बंद कर, धीरे धीरे कम कर दो। आप किसी से अपेक्षा करोगे आसक्ति होगी, धीरे धीरे अपेक्षा कम करो। और फिर जब अपेक्षा कम होगी, जब आप, और उद्देश्य आपका परमात्मा होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए, बस जितना से अधिक से हो लोगों का हित हो। जितनी हमारी आवश्यकता है उतना आप ग्रहण कर लो, बाकी जो है वो समाज को वापस कर दो, देश को वापस कर दो। भाई आप शरीर निर्वाहन करने के लिए कुछ तो परिश्रम तो करोगे ही, और शरीर की आवश्यकता है तो जितनी आवश्यकता है उतना ले लो आप संसार का। बाकी भाई गवर्नमेंट का टैक्स है, गवर्नमेंट को दो, दान धर्म के निमित्त दान करना है दान कर दो। भाई गुरु जी की सेवा में जाना तो गुरु जी की सेवा में लोग जो अपना कुछ सहयोग करो, कुछ थोड़ा समय दान, कुछ धन दान, कुछ वैचारिक दान, ये आपको करना चाहिए। और ये क्रम जो आपका 24 घंटे का है उसमें थोड़ा सा विभाजन कर दो। कम से कम 2 घंटे, प्रातः काल में एक समय 1 घंटा, मध्याह्न में 1 घंटा, और रात्रि काल में संध्या के समय में, संध्या काल में 5 बजे या तो जब भी हो, कम से कम 2 घंटा 3 घंटा तो अपने लिए समय दो। बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है, जो अभी से अभ्यास हो गया वही बुढ़ापे में काम आता है। और जो लोग सोचते हैं ना बुढ़ापे में कर लेंगे, बस समझ लो उनकी होगी सदगति, हो गया उनका सार्थक, अगायु राम हो गया उनका भी, वो भी व्यर्थ जीवन जाएगा उनका। इसीलिए जो संस्कार है हमारे, 5 वर्ष का बालक हुआ सीधा भिक्षाम दे जाओ गुरुकुल में जाओ। अब आप सोच लीजिए कि भगवान राम किसे कितना आसक्त थे, दशरथ जी, पुत्र मोह कितना अधिक था उनमें, परंतु पुत्र मोह से भी अधिक उन्होंने धर्म को महत्व दिया। और 5 वर्ष की आयु में 4 पुत्र जो है गुरुकुल में भेज दिए। अब चाहते तो वो अपने राजमहल में ही, इतना बड़ी व्यवस्था थी, सार्वभौमिक सम्राट थे वो, वशिष्ठ जी को कहते कि भाई तुम आप हमारे राजभवन में आ जाइए, यहीं पर हमारे बच्चों को शिक्षा दीक्षा जो देना यही दो, हम गुरुकुल में नहीं भेजेंगे। और गुरुकुल में भेजा है तो हमारे यहाँ प्रतिदिन आएंगे, रथ से जाएंगे, सेना जाएगी, सेना उनको लेकर आएगी, इतनी सुविधा रहेगी। ऐसा नहीं भाई, गुरुकुल में दे दिया। अब वो 5 वर्ष के बाद, जब तक पूर्ण ज्ञान उनको 12 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ, 17-18 वर्ष की आयु के बाद ही उनका दर्शन हुआ। नहीं चलो गुरुकुल में चले गए तो कौशल्या जी कह देगी कि नहीं चलो मैं अपने बेटे को देख कर आती हूँ, पुत्र को देख कर आती हूँ। दशरथ जी 10 दिन में 10 चक्कर मार सकते थे, कुछ नहीं, 12 वर्ष तक मुख नहीं देखने को मिला। अर्थात मोह तो है पुत्र के प्रति, परंतु उनका हित भी है, वो सर्वप्रथम है। धर्म ऊपर है, सिद्धांत ऊपर है। तो दिखने में तो लग रहा है कि ऐसा, जैसे एक सैनिक होता है, वो भले ही राष्ट्र की सेवा करते समय वेतन लेता है। अब वेतन में किसी को बोल दो भाई अब वेतन तो 40,000, 50,000, 60,000, वो तो हुआ तो 1 लाख मिलता होगा। अब किसी को बोलो कि भाई तो तुमको मैं भी 10 लाख देता हूं, तुम अपना प्राण दे दो, देगा क्या? वो नहीं देगा। सबको अपना प्राण प्रिय होता है। परंतु जो सैनिक है, जब वो वहां जाता है, बॉर्डर पे जाता है, उसको पता है उधर से गोली आ सकती है, मेरे प्राण जा सकते हैं, शत्रु को मारते समय मैं भी मारा जा सकता हूं।
तो वहां पर वो महत्व किसको दे रहा है? वेतन को दे रहा है कि राष्ट्र को दे रहा है? राष्ट्र को दे रहा है, तभी वो सैनिक है। यदि वेतन उसके मन में है तो फिर वो सैनिक भी नहीं है। वो सैनिक जो पद से ही वो पदच्युत माना जाएगा। तो उसकी प्रकृति है राष्ट्र प्रथम परिवार द्वितीय। राजा के लिए भी था कि प्रजा प्रथम परिवार बाद में। तो यही कारण था कि प्रजा का हित जब देखना पड़ा तो भगवान राम ने अपना परिवार का हित त्याग दिया, सीता माता का त्याग कर दिया। लोग कहते सीता माता का त्याग क्यों कर दिया भाई? एक तो गर्भवती महिला। बोले कि प्रजा का हित प्रथम, क्योंकि बोले अब मैं प्रति तो बाद में हूं, राजा प्रथम हूं। और जब वो राजा नहीं थे तो वन वन में भ्रमण करते, पैदल होते हुए लंका में जाकर वहां से रावण को पूरा विध्वंस करके तब पत्नी को लेके आए। तो पति का धर्म भी उन्होंने निभाया अच्छे से। परंतु जब राजा का धर्म निभाने की बात आई, राजधर्म निभाने की बात आई, तो पति का धर्म गौण हो गया। इसलिए दो प्रकार के धर्म होते हैं, मुख्य धर्म और एक गौण धर्म। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब आप समाज में कार्य करते हो, परिवार में कार्य करते हो, तो जब आप एक अवस्था को है 50 वर्ष तक के है, तो अपने परिवार को महत्व देते हुए अपना कार्य करो। बाकी जो चीज़ें हैं धर्म कर्म, उनको महत्व दो। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो विद्या को प्रथम ध्यान दिया, विद्या मुख्य है। मोक्ष आदि के बारे में नहीं सोचना है, विद्याधन करना है, तपस्या करना है, परिवार के प्रति आसक्त नहीं होना है ना। काक चेष्टा वको धानम स्वर्ण निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। उसको अल्पाहारी होना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। विद्यार्थी को तपस्या का जीवन जीना चाहिए, कठोर जीवन जीना चाहिए। यही नियम है, तब वो विद्यार्थी अवस्था को प्राप्त होगा। अब उसके बाद गृहस्थ आश्रम में आ गए तो भाई गृहस्थ आश्रम में फिर परिवार प्रथम हो गया। माता पिता है, सबका ध्यान रखना है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में देखा हुआ कि जब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कई ऐसे महापुरुष हुए कि उन्होंने, भगवान आ गए तो उनको कहा कि भैया थोड़ा सा तुम जो है ये तुम विश्राम करो, मैं भी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। तो भगवान को भी उन्होंने द्वितीय स्थान दिया। तो वहाँ परिवार की बात है, ठीक है। परंतु इसका अर्थ नहीं है कि वो उन्होंने भगवान को भी ध्यान नहीं देना है, तपस्या नहीं करना, साधना करना, वो करना है। सांसारिक कर्म निभाओ, फिर उसके बाद अपना भी ध्यान, जब प्रातःकाल में 24 घंटे का अपनी एक दिनचर्या बना लो। प्रातःकाल उठे हो, तपस्या करना है, साधना करना है, भोजन बनाना है, भोजन करना है, समाज के अन्य कार्य करने हैं, वे नौकरी करने, व्यवसाय करना है, धन कमाना है, ठीक है। उसके बाद अपना धर्म कर्म भी करना है, समाज को भी देखना है। गृहस्थ के ऊपर बहुत बड़े दायित्व होते हैं। पूरे समाज का सिस्टम चलाने का जो दायित्व है वो गृहस्थ आश्रम में है। वो करो, ये सब खूब गृहस्थी करो, कोई मना नहीं है। अपने अनुसार ध्यान भजन करते रहो। अब 50 वर्ष की आयु हो गई, रिटायरमेंट आ गया भाई तुम्हारे 60 वर्ष में, तो रिटायरमेंट गवर्नमेंट भी वैसे कर देते। मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट रिटायर करे और यमराज जी संकेत दे उसके पहले ही रिटायर हो जाओ, स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लो। 50 वर्ष हुए, 60 वर्ष, 55-60 वर्ष पहुंच गए, अब भैया ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। अब तो पूरा समय अपने को दो ना। अब तुम इस अवस्था में भी जो है घर में चिपक के बैठे हो कि हमें सिलेंडर की जो है गैस सिलेंडर की इसमें लाइन लगानी है, तो फिर सब्जी लानी है, तो फिर ये पैसा कमाना है, तो फिर ये जाना है, तो फिर ये शेयर है, तो फिर ये है, तो फिर ये नया। कई लोग तो नौकरी छूटने के बाद फिर नौकरी खोजते हैं बुढ़ापे में भी। अरे किसी वानप्रस्थाश्रम में चले जाओ, वन में चले जाओ, साधारण जीवन जियो जितनी आवश्यक है। तुम कहीं पर भी एक गंगा जी किनारे कुटिया डाल के पति पत्नी रह जाओगे, 50-60 साल के बाद वैसे भी समाज के लिए आदर हो जाते, सम्मान नहीं हो जाते। कहेंगे बुढ़ापे का समय है, शरीर बीमार है, अरे वो भी स्वस्थ हो जाएगा। बीमार तो वैसे भी भोगोगे, घर में भी रह रहे तो कौन सा खाली रहता व्यक्ति, कुछ न कुछ तो कर्म करता ही है। और भगवान पे ध्यान देते हुए वानप्रस्थाश्रम में चले जाओ। वानप्रस्थाश्रम पूरा समाप्त हो गया भारतवर्ष से, और यही हमारी संस्कृति को डैमेज करने का कारण बन गया। क्योंकि भारतवर्ष में आश्रमों की कमी नहीं है,
कई ऐसे आश्रम हैं कि आओ भैया पति पत्नी रहो, भजन करो, कोई समस्या नहीं, 2 रोटी तो खाना है, इतनी अपेक्षा रखो। अब तुम इस अवस्था में भी आसक्ति रखोगे। गृहस्थ आश्रम था तो ठीक था, वानप्रस्थ आश्रम भी तो है। और फिर जब 75 वर्ष 80 वर्ष वहां तक पहुंच गए तो फिर उसमें जो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत समय बचेगा उसमें भी पत्नी को बोलो भैया अब तुम अपना ध्यान करो, मैं भी करता, पूरा संन्यास अवस्था में चले जाओ। यही क्रम है जीवन जीने का। लोग इतने आसक्त हो चुके हैं, ये भौतिक जगत के प्रति ऐसे ऐसी आसक्ति आ गई है कि अब संसार छूटता ही नहीं है, तो मरने के बाद भी कैसे छूटेगा फिर। और यही कारण है कि मरने के बाद लोगों की संख्या, प्रेत बनने की संख्या बढ़ गई है। अब हमारे जैसे साधु महात्माओं को, सन्यासी को क्या आवश्यकता थी, भाई सर्वपित्र शांति करवाओ। हम नारायण बलि इसलिए स्पेशली, क्योंकि जब हमें पता चला कि ये भैया मर तो गए हैं लेकिन अभी मरे नहीं है, इन मरे हुए को मारना पड़ रहा है, हमको तारना भी पड़ रहा है। जो तर रहे, जो सरेंडर हो रहे तो उनका हो गया, ना तो बाकी तो इनकाउंटर करना पड़ रहा है। ये हमारा कार्य चल रहा है इसमें सूक्ष्म जगत में। ये बजरंग बाण अभियान इसलिए तो है कि भाई कम से कम 2-4 गदा उनके खोपड़ी पे पड़े, उनको अकल आए कि भाई तुम मर गए हो। बोलते कि नहीं, अभी तो हम तो देवता बन के पूजेंगे यहाँ पे। कई प्रेत ऐसे हमारे शरीर, किसी के शरीर में आ गए तो कहते कि नहीं हम तो देव है। मैंने कहा तू तो प्रेत है भाई, तू कहाँ से देव हो गया। बोले नहीं, लोग मुझे पूज रहे हैं, मुझे मान रहे, तो मैं देव ही हुआ है। मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी हुई है, कभी आप किसी को देखना हो तो। मैं अभी चूंकि ऐसी चीजें सार्वजनिक करना पसंद नहीं करता। मतलब तब मुझे समझ में आया कि अरे ये तो जितने भी सारे देवी देवता बन के घूम रहे हैं, पूजे जा रही है, तो सब इनके शरीर में दिख रहे हैं कि भाई नहीं, इनकी मूर्ति में तो ये प्रेत ही बैठे हुए हैं। तब समझ में आया मुझे। तब हमने बजरंग बाण अभियान को धार दी। मैं कहा अब हनुमान जी को बॉस उठो उठो चलो तो ही राम दुहाई। फिर हनुमान जी को उठाया। फिर हमने उन्होंने कहा कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मारो तो ही शपथ राम। धड़ाधड़ गदा छुड़ाना शुरू कर दिया हमने। फिर और जब गदा पड़ने लग गए तब उनको होश आया कि हम प्रेत योनि में है। फिर आए, फिर सरेंडर होकर कि महाराज हमारा उद्धार करिए, मोक्ष करिए, हम तो प्रेत योनि में घूम रहे, भटक रहे। नहीं, अभी तक तो बैठे थे। और कई लोगों को जब यज्ञ और ये सब पितृ शांति के माध्यम से हम संकल्प करके हमने सब पूरे भारतवर्ष है नहीं, जो हमारे साथ जुड़े हुए श्रद्धालु वो जानते हैं कि हमने कितना अंदर अंदर अभियान छेड़ा है। सूक्ष्म रूप से हम कैसे कार्य कर रहे हैं, पूरा सार्वजनिक रूप से किसी को नहीं बताते, लेकिन अंदर अंदर पूरे सनातन धर्म की शुद्धिकरण के लिए, इन सारी नकारात्मकता और प्रेतत्व को नष्ट करने के लिए किस प्रकार का हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे शिष्यगण जो भी जुड़े हुए हैं वो किस प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं। और पूरे विश्व की बात है, ये सारे प्रेतत्व जो घूम रहे हैं, इनको जिनकी नारायण बलि करने, उनकी तो नारायण बलि करके नारायण के पास भेज देते पितृलोक में। तो पितृलोक चले जाए, अगर पुण्यात्मा हो तो भैया तो आगे ऊपर चले जाओ। यही सब लोग घूम रहे हैं। तो उनके लिए, बाकी लोगों के लिए फिर अखंड अग्नि जला के रखी है, फिर उनका उतारा करके, फिर संकल्प करके, फिर धुआंधार प्रेत उसमें अग्निकुंड में गिर के सब समाप्त हो। जैसे सर्प यज्ञ होता था ऐसे यज्ञ चल रहा है हमारा। नहीं तो हम तो ऐसे व्यक्ति साधु थे, ऐसे मतलब ऐसा हमारी प्रकृति थी कि हमें तो बस यही होता था कि हिमालय में एकांत में भजन रखो, कि बहुत एकांत प्रिय साधु रहे हम। अब पूरा समय जो हमारा इन भूत प्रेत पिशाचों के साथ यही सब चल रहा है। जब से बजरंग बाण चल रहा है, हनुमान जी उधर गदा दौड़ा रहे। अब उसमें भी कई हमारे श्रद्धालुगण साथ में हैं, रविवार को बजरंग बाण पढ़ते रहते, एक शॉर्ट पाठ। वो भगदड़ मस्ती रहती भैया प्रेतों के या हुआ कि शरीरों में, घरों में कि जो मोहग्रसित आत्मा है मर तो गई, अब प्रेत योनि में घूम रही है वो सब, क्योंकि शरीर के प्रति भी तो आसक्ति था, वो तो शरीर खत्म हो गया। अब उनका संस्कार भी विधिवत नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन भी नहीं ढंग से किया। तो पुत्र कहाँ से संस्कारित करेंगे। अरे मर गया, कोरोना काल में तो आपने देखा, जिसको समझ में वैसे जला दो। और जो पुरोहित कर्म करने वाले वो भी कहते भैया तुम जैसा समझ में वैसे जलाओ, वो भी कोई विधि विधान से नहीं हो रहा है। आजकल तो विवाह भी विधि विधान से नहीं हो रहे। लोगों को पता ही नहीं कि विवाह जो है वो सब एक यज्ञ है, पूजन है। उसमें मेहंदी रस्म आ गई, बारात आ गई। ये तो ये मेहंदी और ये बारात, ये शब्द तो सनातन धर्म में है ही नहीं है। न बारात शब्द है न मेहंदी है, और ये रस्म शब्द ही है, वो ऐसे सब सभी धर्मियों का है।
अब विधर्मियों की सारी परंपराओं को हम पालन करते हुए अब ये सब कर्मकांड कर रहे हैं और हम अपने भ्रष्ट हो चुके हैं। न यज्ञ कुंड होता है वहाँ पे, न वो सारे विधि विधान के साथ देवताओं का आह्वान होता है, न पूजन होता है, ना कोई वहाँ पे साधु संत जा सकता है। पहले तो ऋषि मुनि भी चले जाते थे विवाह में, अब तो कोई साधु महात्मा जाए तो मुझे कोई आता निमंत्रण देने के, तुम तो मना कर देते भाई। हम तो किसी विवाह में हम हमें वो अडानी अंबानी भी हो तब भी ना जाए। हम अपना तप और पुण्य का नाश क्यों करें सबके बीच में? उनका वाइब्रेशन की तरंगे वो सब धर्मभ्रष्ट है, ऐसा वातावरण बना दिया है। जबकि पहले विवाह जो एक सात्विक संस्कार हुआ करता था, जैसे कोई यज्ञ करता हो ना, पूजन करता, वैसे विवाह हुआ करते थे। ऋषि मुनि सब चले जाते थे। अब कौन जाएगा? अब जो जा रहे वो सब तो जिनके पास लज्जा ही खो चुके हो तो उनके क्या कहे। तो ये जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उस व्यवस्था के अनुसार हमें सबको चलना चाहिए। और ऐसे वातावरण में रहने के बाद भी हम ऐसा सब कर, सहज वाले रहने वाले व्यक्ति, एकांत प्रिय ने किसी से कोई लेना देना, अभी सब दिन रात दिन भूतों के पीछे प्रेतों के पीछे, वो सब खोपड़ी पे लो, इधर करो, उसको करो, ये करो, सब चल रहा है। इसके बाद भी जो हम अमावस्या को एक दिन रखते, लोगों को लगता है गुरुजी, कई लोग पहुंच जाते हैं आश्रम के गेट, महाराज हम तो इतनी दूर से, झारखंड से आए, छत्तीसगढ़ से आए, बड़ी कठिनाई से आए, हमको दर्शन हो जाए। मैंने हम दर्शन करके करेंगे क्या भाई? तुम्हारा जो नियम है उसी हिसाब से आओ और अपना करवा अपने, तो क्योंकि हमें पता है कि वो व्यक्ति नहीं आ रहा है, उसके पीछे कई चीजें आ रही है। तो ये लाखों करोड़ों की संख्या में, इसीलिए हमारा संकल्प है ना कि ये सब भारत भूमि को प्रेत भूमि बना दिया, 100 भूमि, जगह जगह 100 गाड़े जा रहे हैं। अरे किसी के घर में अगर एक हड्डी भी गाड़ दोगे तो वो घर अपवित्र हो जाता है। जब 100 ही गाड़ दिया जाए तो वो कैसे भूमि शुद्ध रहेगी? 100 गाड़ने की परंपरा ही हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में नहीं, पता नहीं कहां से आ गई। आप यदि 1000 वर्ष पहले चले जाओ तो आप ईरान में, रोम में, जो पर्सिया आदि जो देश रहे, वहां पर भी जो रोमन परंपरा के लोग थे वो भी उसमें नाव में उस शव को रखकर और उसमें पानी में बहा देते थे, फिर तीर से उसको मार के फिर उसको आग जला के बस जला देते थे शव को। गाड़ने वाली समस्या ही नहीं थी। जब से ये एकापालिक और ये सब प्रेत उपासक समाज में बढ़ गए, इन्होंने उस शव की उपासना, इनको उपासना करने के लिए शव की आवश्यकता होती, तामसी लोग बढ़ गए समाज में, शव उपासक बढ़ गए, प्रेत उपासक बढ़ गए, तब से ये चीजें जो समाज में प्रचलन में बढ़ गई। तो फिर हमारे देश में ये सब विधर्मी आए, उनको देखा देखी में अपनी भी छतरी बनाने लग गए, और ये छतरी के चक्कर में ये तो वो तो पता नहीं वो कहाँ सब प्रेतात्मा बन के वहां घूमी हुई। अब आज जो है उन सबको हमें ये सब करना पड़ रहा है। आपको सामान्य लोगों को ये सब चीजें पता नहीं होगी, कितना ये कठिन कार्य है। और एक प्रेत किसी की खोपड़ी पे चढ़ जाए तो पूरा जीवन नर्क बन जाता है। हम तो हजारों करोड़ों की संख्या में चल रहा है ये सब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब मोहग्रसित लोग होने के कारण, ये मोह होने के कारण, मोह सकल व्याधि न कर मूला और ताते उपजे पुनि बहुवसूला, सब समस्या की जड़ में ये मोह है। तो भाई ठीक है, मोह माया वाला समय है, वो समय है 50 तक, 25 से 50 तक अपना जो करना है दुनियादारी का। भगवान हमारे भी जो ऋषि मुनियों ने कभी ये नहीं कहा कि तुम सारे साधु महात्मा बन जाओ। भाई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को उन्होंने हम संकल्प करने का उन्होंने विधान दिया। अर्थ और काम भी जो उनका भाग है, लेकिन वो उसका एक समय है भाई। अब बुढ़ापे में भी तुम्हारी जो है अलग अलग तुम घूम रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ पैर तो कांप रहे हो, सड़क पे घूस खोज रहे हो कि नहीं भैया हमको चाट पकौड़ी कहाँ मिले। अब ऐसा व्यक्ति कैसे मोक्ष को प्राप्त होगा? चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, उसमें भी कुछ ऐसे साधु महात्मा आ गए और फिर पता नहीं शास्त्रों में भी कहाँ से इधर उधर का चीजें आ गई कि बस राम राम करो, राधे राधे करो, हो जाएगा तुम्हारा उद्धार। बाकी सब जो तुम मन में ऐसो खर्च, जो मन में ऐसो करो, बाकी समय में भजन करते रहो। अरे जो भजन का अर्थ ही होता है मन को वश में करना। इनके मन के अनुसार तुम चलते रहोगे, जो मन में खा रहे, जो मन में सो रहे, राम राम बोल रहे, तो ये ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है उनका उद्धार? जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है वो जब अंत काल है, जो भगवान का चिंतन करते हुए शरीर नहीं छूटेगा, तो जिसका तुम चिंतन कर रहे हो वही ना अंत काल में चिंतन आएगा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवर, भगवान का तो तम तमेव इति कौन सदा तद्भाव भावितः। अब जब भाव ऐसा रहेगा तब तो भगवान का स्मरण होगा ना, भाव ही नहीं है, चिंतन तो वही चल रहा है। लड़का लड़की, नाती पोते बहू, अरे सब चीजें नहीं है, ये सब चीजें। और कितना भी पकड़ोगे एक दिन तो छूटेगा कि नहीं छूटेगा। इस बात को भी तो स्वीकार कर ले मन को, कम से कम इतना तो समझाओ अपने मन को।
ये क्यों नहीं समझा पाते? वही बात है कि बंदर का वही वो पकड़ के बैठा रहता है, वो जब तक वो मदारिया का डंडा नहीं मारता तब तक वो छूटता ही नहीं है। मतलब जब तक यमराज ना आए तब तक तू संसार छोड़े ही नहीं, वो शरीर भी ना छोड़े। अब बुढ़ापे में भी यमराज कहेगी नहीं तुमको चलना है, तभी भी लोग जाने को तैयार ना हो। इतनी आसक्ति। ऐसे जो है देह और गेह में, भागवत महापुराण में देह और गेह में जो आसक्त पुरुषों की कैसे दुर्गति होती है उसका वर्णन जो है तुमको भागवतकार नहीं सुनाते। वो तुमको कहते भैया राधा जी है, कृष्ण जी, नाचो कूदो, वो नहीं सुना, वो सब चीजें नहीं सुनाते, ज्ञान वैराग्य की बातें। जबकि भक्ति का जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे सोए हुए थे, उनको जगाने के लिए तो भागवत महापुराण है। वो ज्ञान वैराग्य की बात ये नहीं करेंगे। इनको दोपहर में पकौड़ी खिलाएंगे, तुमको अच्छे से नचवाएंगे, कुदवाएंगे, इधर उधर का भजन सुनवाएंगे, बस अपना उसमें भागवत बोलेंगे होगी भागवत, अब दक्षिणा लाओ, दक्षिणा धर, मैं जा रहा अपने घर, अब चूहे तर चाहे मर, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसी भागवत कथाएं हो रही है। जबकि भागवत का जो मूल आधार है वो परमहंस सन्यासियों की ही गीता है। भागवत महापुराण को परमहंस संहिता कहते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, कितनों को पता है पता नहीं है। ये परमहंसों के लिए है। परमहंस सुखदेव जी महाराज जी जैसे परमहंसों के द्वारा ये जो है वो कथित है ये। और परीक्षित जैसे राजा जो कि वैराग्य अवस्था को प्राप्त थे, ऐसे पात्र है उसमें। तो ज्ञान और वैराग्य नहीं रहे, वो उसकी उन्नति के लिए सारा जीवन है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना है कि तुम संसार में अगर आसक्त, बस एक ही सूत्र है, तुम संसार में असक्त होकर कार्य करो, आसक्त होकर। भगवान कहते हैं कि असक्त होकर कर्म करो, अच्छे से कर्म करो, तुम्हारी आयु के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार तुम्हारे लिए तुम्हारा नियत कर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, सामाजिक धर्म क्या है, पारिवारिक धर्म क्या है, सबका पालन करो। और व्यक्ति अपने संस्कारों के अनुसार करता भी है। परंतु अब जब तुम्हारी उस अवस्था हो गई, तुम उस अवस्था में भी जो है तुम आसक्त होकर बैठे रहोगे, घर के प्रति आसक्त रहोगे और परिवार के प्रति आसक्त रहोगे, तो ये अभी तुम्हारा समय नहीं है। अब आप राजा दशरथ जी का उदाहरण दिया मैंने, कितना पुत्र में होने के उपरांत भी उन्होंने 12 वर्ष के लिए अपने पुत्र का मुख नहीं देखा, गुरुकुल में भेज दिया। इतना कठोरता उनके अंदर थी। तो धर्म प्रथम है। और तभी भगवान राम का जीवन, जो भगवान राम ऐसे ही निर्मित नहीं हुए, माता पिता भी उनके वैसे ही श्रेष्ठ थे। पिता से तो ज्यादा माता का मन कोमल होता है। नहीं चलो हम अपने पुत्रों को देख के आए। आपको आश्चर्य होगा, 12 वर्ष तक भगवान राम का मुख देखा नहीं उन्होंने। गुरुकुल में जब गए और भिक्षा मांग कर गए, प्रथम भिक्षा माता से मांगनी जब पड़ रही है, जो विद्यारंभ उपनयन संस्कार होता है उस समय। ये है सनातन संस्कृति, यही परंपरा है जिसको हम खो चुके हैं, जिसको हम भूल चुके हैं। और यही कारण है कि मरने के बाद इतनी हजारों के लाखों करोड़ों की सब प्रीति नहीं मिलता। यही कारण है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करो, और यदि असक्त ह्याचरण कर्म, असक्त होकर कर्म करो तो परम पाप प्राप्नोति पुरुषः, तुम परम अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। यही तुम्हारे कर्म तुम्हारी भक्ति बन जाएगी, यही तुम्हारे कर्म साधना बन जाएगा। केवल तुम्हारा भाव और उद्देश्य बदल जाए बस। तुम वही कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहे हो, तुम वही कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ये जब तुम समाज के लिए करते हो, परोपकार के लिए करते हो, धर्म के लिए करते हो, जब राष्ट्र के लिए करते हो, गुरु के लिए करते हो, तो यही कर्म तुम्हारा बंधन का जो है बना हुआ संसार वही काट देता है और परम तत्व को प्राप्त हो जाते हो तुम। केवल भाव बदला, उद्देश्य बदला, कर्म नहीं बदला, भाव बदलना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि आसक्ति भाव न रखकर कर्म करोगे तो परम तत्व को प्राप्त हो जाओगे। अब यही उदाहरण भगवान दे रहे हैं यहाँ पर कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान ने 2-3 जगह पर ही भगवद गीता में उल्लेख किया ग्रंथकार महापुरुषों का। उसमें जनक राजा जनक जी का यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया अगले श्लोक में। वो कहते हैं कर्मण्ये भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्त रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए
लोक संग्रह को देखते हुए, लोक संग्रह में वापी, तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म ही करना उचित है। अब वो तुम ज्ञानी, पहले तो भगवान ने ज्ञान का उपदेश दे दिया था। अब अर्जुन को ये लगा कि जब ज्ञान मार्ग ही ठीक है, तो भगवान से कहते जब ज्ञान मार्ग ठीक है, श्रेष्ठ है, समाधि वाला जाओ, समाधि में शांति से सब अशांत से कुतः सुखम, और अशांत से शांति को प्राप्त हो जाएंगे। आप पूरे वाणम उस भगवान ने समझा दिया था कि भाई ऐसे ऐसे होता है। तो अर्जुन ने कहा कि तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव, फिर मुझे क्यों संसार में फंसा रहे हो, फिर ये घोर कर्म में क्यों लगा रहे? तो भगवान इसलिए बता रहे ये घोर कर्म तो है, परंतु तुम्हारा वो धर्म है, कर्म है, इस समय तुम अभी उसको भाग नहीं सकते हो। अब परंतु ये कर्म ऐसे ही करता है, तुम्हें युद्ध तो करना है, असक्त होकर करना, आसक्त होकर नहीं। बस इतना भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। और उदाहरण दिया उन्होंने जनक आदि ऋषियों का, जो भाई राजर्षि थे ना, राजा होकर भी जो है वो परम ज्ञानी हुए, भगवान के मुख से जिनका नाम निकल गया, भगवत गीता में जिनका उल्लेख आ गया, वो साधारण महापुरुष रहे होंगे क्या? उन्होंने कोई तो संन्यास आश्रम, वो गृहस्थ आश्रम में ही, गृहस्थ आश्रम का अर्थ होता है 50-60 वर्ष तक, बस यही गृहस्थ आश्रम, इसके बाद वाला गृहस्थ आश्रम नहीं है। हम तो कह देंगे 50-60 के हो गए, तुम्हारा रिटायरमेंट हो गया, बोले हम तो गृहस्थी है, बोले गृहस्थ आश्रम में तुम नहीं हो, गृहस्थ आश्रम में तुम्हारा निपट गया। अब तुम्हारा जो कर्म है, अब तुम जो भी कर्म करोगे गृहस्थ के आश्रम के अनुकूल करोगे तो वो सब धर्म भ्रष्ट माने जाएंगे। अब तुम्हारा कर्म जो है वानप्रस्थ आश्रम वाला है, वही कर्म करो। गृहस्थ आश्रम की एक लिमिटेशन है, गृहस्थ आश्रम के हम तो गृहस्थी है, हम तो गृहस्थ आश्रम में है, अरे उसका भी एक लिमिट है भाई, क्षेत्र है, उसके भी विधि विधान है, सिद्धांत है। केवल गृहस्थी बनकर तुम अपना कट जाओगे तो कट तो जाओगे, यमराज जी से कैसे बचोगे, दुर्गति से कैसे बचोगे? वहां तो तुमको जाना ही पड़ेगा। कि कर्मण्येवाधिकारस्ते भाई, माँ फलीसु कदाचन, माँ फल के लिए तुमको नहीं, तुम मन मर्जी का तुमको फल मिल जाएगा। तो ये पूरी व्यवस्था है, सिस्टम है। भगवान कहते हैं कि जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्मण्य ही संसिद्धि, कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हो गए भाई। अब भगवान ने कहा कि देखो कर्म का मार्ग, कर्म योगी नहीं योगी नाम और ज्ञान योगी ना सांख्या नाम, दो निष्ठा बता रहे। बोले तुम्हारा जो ज्ञानी योगियों का मार्ग इस समय नहीं है, जब ज्ञान योगी का समय आएगा तो तुम ज्ञान योग, हिमालय में फिर जाने का समय आया ना, फिर बाद में उनका तो गए, फिर जब उनका समय था। अभी तुम कर्म के लिए बने हो, और कर्म में रहते हुए हम कैसे परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं? भगवान कहते हैं कि प्राप्त किया जा सकता है कर्म करते हुए। असक्त आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष, अगर आप असक्त होकर कर्म करोगे तो परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो, कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। और इसका उदाहरण दिया जनकादि ऋषि का। जनकादि ऋषि जो थे, राजा होकर भी कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हो गया, तो भगवान ने मोहर मार दी, बिल्कुल नुमत, ये तो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। और लोक संग्रह में वापी, और लोक संग्रह के लिए ये सब किस लिए करना पड़ता है? लोक संग्रह के लिए। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष ज्ञान होने के बाद भी कर्म करते हैं, और भगवान की आज्ञा भी है लोक संग्रह के लिए कर्म करो। लोक संग्रह करना बहुत आवश्यक होता है। तो संपश्यन कर्तुमर्हसि, और लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण शब्द है लोक संग्रह। ये उनके लिए है जो साधना करते, तपस्या करते, ज्ञान अवस्था, जो एकदम अवस्था को ज्ञान, हिमालय में चले गए, तपस्या में लीन हो गए। माना कि उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, बाध्यता नहीं है उनको, फिर भी लोक संग्रह के लिए समाज के बीच में कर्म करना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति रिटायरमेंट हो गया, अरे हम तो अपने बाल बच्चों का कर ही दिए, सब कुछ करते, फिर भी लोक संग्रह के लिए तुम कर्म करो ना। अब क्या करें महाराज? अरे भाई धर्म का प्रचार करो, और भी कई कर्म तुम्हारे लिए नियत हो सकते हैं। तपस्या करो, वन में जाओ, आश्रमों में जाओ, थोड़ा सा वहाँ पर सेवा करो, ध्यान करो, जप करो, यज्ञ आदि में सहायक बनो। और कर्म तो तुम अभी भी कर रहे हो, कुछ न कुछ तो कर ही रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि एकदम समाधि में बैठे होगे, रिटायर हो गए तो हम घर में जाके चुपचाप बैठे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो उस अवस्था के लिए वानप्रस्थ आश्रम के नियत कर्म किए गए समाज के लिए, परिवराजक अवस्था के लिए, वो कर्म करना चाहिए।
लोगों को पता ही नहीं जीना कैसे है। रिटायरमेंट हो गया बस, उसके अब मुझे बुढ़ापे में क्या करना है भाई, बुढ़ापे में क्या करना है तुमको पता नहीं है, तो फिर तो इसका मतलब तुम लोगों ने भी सनातन धर्म का तो कुछ जाना ही नहीं फिर तो। भगवान कहते हैं कर तुम अर्हसि कर्म करो। और ऐसा क्यों करे भाई, भगवान कहते हैं ऐसा क्यों करे, अगर हम ऐसा, भगवान कहते हैं क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।